हाँ तो बच्चों हम अपना स्टार्ट करते हैं। जो एक्सरसाइज 5.3 थी उसके 6 क्वेश्चन पिछले लेक्चर पे हो गए थे, और जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 से यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो, जो क्वेश्चन नंबर 7 था इसका 3.5.3 का, वो बोल रहा है कि उस नहीं एपी के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी कि 22 पदों का योगफल यानी कि एस 22 इक्वल टू हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो और क्या है, और जिसमें डी इक्वल टू 7 है, डी की वैल्यू कितनी है 7, और 22वां पद क्या है 149 है। तो यानी कि ए 22 इक्वल टू कितना है 149, और 22वें पद को लिखते हैं ए प्लस 21 डी। अब कैसे लिखते हैं ये मैं 100 बार बता चुका हूँ, ठीक है, 149, ठीक है। और जब डी की वैल्यू हमें 7 दे रखी है तो ए प्लस 21 इंटू 7 इक्वल टू 149, ठीक है। तो ए प्लस 147 इक्वल टू 149, तो ए इक्वल टू हो जाएगा 149 माइनस 147, तो ए का मान कितना हो जाएगा हमारा 2। अब हमें चाहिए एस 22 चाहिए, यानी कि एन इक्वल टू 22 दिया हुआ है। तो इसका फॉर्मूला होता है n/2, एस ऑफ एन इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी दी हुई है 22, तो 22/2 प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये आई हमारी 2, कितनी है 2 प्लस n के मान कितना है 22 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान दिया है 7, ठीक। अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है, आंसर मिल जाएगा। इसको काट दोगे तो ये आ जाएगा 11, और ये हो जाएगा 4 प्लस वो 21 इंटू 7, तो 11, और ये हो जाएगा 4 प्लस 147, ये हो जाएगा 11 इंटू 147 प्लस 4 यानी कि 151। अब 151 इंटू 11 कर लेना, आंसर आ जाएगा। कहो तो कर देता हूँ, 1 5 1 इंटू 1 5 और 1 1 6 6 यानी कि 1661 आ जाएगा इसका आंसर। कितना 1661, ये होगा एस ऑफ 22 यानी कि 22 पदों का योगफल कितना होगा 1661, ठीक है। समझ में आ रहा है ना पूरा, ओके। और जो क्वेश्चन नंबर जो 8वां है वो देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर जो 8वां है वो हमारा आखिर क्या कहता है, ठीक है, तो उसको देखते हैं। वो जो है वो बोल रहा है कि एपी की 51 पदों का योगफल ज्ञात करो। एस ऑफ 51 इक्वल टू पूछ रहा है, वो क्या बोल रहा है 51 पदों का योगफल ज्ञात करो, जिसकी दूसरा पद जो दिया है यानी कि ए ऑफ 2 कितना है इसका, ये दिया है 14, और जो तीसरा पद इसका दे रखा है वो दिया है उसने 18। तो दूसरा पद क्या होता है, ए प्लस डी होता है, ए प्लस डी इक्वल टू क्या है 14 है, समीकरण नंबर 1 मान लो इसे। और तीसरा पद होता है ए प्लस 2d, इसे मान लो 18, समीकरण नंबर ये हो गया 2। अब 1 और 2 को हल कर लो, क्योंकि ए प्लस 2d इक्वल टू 18, समीकरण नंबर 2। अब 1 और 2 को क्या करेंगे हम घटा देंगे, विलोपन से कर दो, ठीक है। तो ये हो गया माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। और ये बचेगा माइनस डी इक्वल टू माइनस का 4, यानी कि डी के मान कितना आ गया हमारा 4, ठीक। जब डी का मान 4 आ गया तो डी का मान समीकरण नंबर 1 पे रख देता हूँ, ठीक है, समीकरण नंबर 1 में, ठीक है। और एक जो है वो दिया है ए प्लस डी इक्वल टू 14, तो डी का मान है 4, ए प्लस 4 इक्वल टू 14, तो ए मिलेगा हमें कितना 10। अब हमें ए भी हो गया, डी भी हो गया, और एन का मान है 51 पर पूछ रहा है, तो एन का मान 51 में पता चल गया। अब हमें एस ऑफ एन निकाल लेने में क्या समस्या है, कुछ नहीं, फॉर्मूला लगाओ n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n का मान कितना है 51 दिया, क्योंकि 51 पद बोल रहा है, इंटू 2 इंटू ए का मान कितना आया 10 प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है डी का मान 4, तो ये हो जाएगा 51/2, 10 दूनी 20 प्लस 50 चौको 200, ये हो गया 51/2 इंटू 220, इसको 2 से काट दो, जाएगा 51 इंटू 110, ठीक। और इसको करके देखते हैं, ठीक है। 51 इंटू 110 जब करते हैं तो 0 0 इंटू 1 और 5, ये तुम लोग कर लेते होगे, ये बेसिक चीज़ है। 0 1 6 5610 आ रहा है, ठीक है, कितना आ रहा है 5610, तो दिस इज़ करेक्ट आंसर। समझ में आई बात।
आया कि नहीं, सही बताओ, आया ना? हाँ, देखो कितनी गर्मी है यार। हो गया, नोट करो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, ये बोल रहा है कि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योगफल 49 है। प्रथम 7 पदों का योग, प्रथम 7 पदों का योग, यानी कि एस ऑफ 7 ये दिया है, 49 दिया है, ठीक। और प्रथम 17 पदों का योग जो है एस ऑफ 17 वो दिया है हमें 289। तो एन पदों का योगफल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एन पदों का, यानी कि एस ऑफ एन पूछ रहा है। वो बोल रहा है कि एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है। 7 पद वाला देखो, एस 7 इक्वल टू 49 दिया है। इसका फॉर्मूला होता है 7/2 प्लस 2a प्लस n 7 - 1 इंटू डी इक्वल टू 49, ठीक। इसको भेज दो बटे में, ये पहुंच जाएगा बटे में। तो 7 × 7 हो गया, और 7 दूनी 14, जगह 2a प्लस 6d इक्वल टू 14। इसमें पूरे से अगर हम 2 से भाग दे दें, ठीक है, पूरे समीकरण में इसमें देंगे तो ये बचेगा केवल a, इसमें देंगे बचेगा 3d, ये बचेगा 2। इसको मान लेता हूँ मैं समीकरण नंबर 1। समझना गौर से। अब जो एस ऑफ 17 दिया हुआ, ये दिया है 289, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला होता है 17/2 प्लस 2a प्लस n की वैल्यू है 17 - 1 इंटू डी इक्वल टू 289। तो इसको करो 17/2, नहीं एक काम करो, 17 अगर काट देंगे तो ये बचेगा 17 बार जाएगा, और ये 2 चला जाएगा उस तरफ, तो बटे में है तो उस तरफ गुणे में जाएगा, तो 17 दूनी 34 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2a प्लस 16d इक्वल टू 34। इसमें भी अगर मैं 2 से पूरा भाग कर दूँ इसको, तो जाएगा a प्लस 8d इक्वल टू 17, समीकरण नंबर 2। अब 1 और 2 को हल करके हमें a और d की वैल्यू निकालनी है, फिर n पदों का योग निकालना है। देखो a प्लस 8d इक्वल टू दिया है 17। इसको जब मैं घटा दूंगा विलोपन करके, माइनस माइनस माइनस, तो ये कट जाएगा, कट जाएगा नहीं कट जाएगा। अब 8d में से अगर 3d चला गया तो बचेगा माइनस का 5d इक्वल टू माइनस का 15। तो d आ गया हमारा 5 दिया 15, 3 आ गया। d का मान कितना आ गया? 3। अब मैं d का मान इस बार समीकरण नंबर 2 पे रख देता हूँ, ठीक है। a प्लस 8 × 3 इक्वल टू 17। तो a बराबर 17 माइनस 8 24। तो a का मान जो होगा हमारा वो मिल जाएगा माइनस का 7, ठीक। अब हमारा d भी मिल गया और a भी मिल गया, तो हमें एस ऑफ n पदों का योगफल निकालने में क्या समस्या है? ये हो जाएगा n/2 और 2a प्लस n - 1 इंटू डी, ऐसा होगा। अब देखो n/2 का n/2 रहेगा, और 2 इंटू a का मान कितना है? a का मान दिया है हमें माइनस का 7 प्लस n - 1 इंटू डी का मान दिया है 3। इसको सॉल्व करो, n/2 माइनस का 14 प्लस 3n - 3, ये हो गया। और इसको करो 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 हल करते जाओ, n इंटू -14/2, और नहीं ऐसा करो, n/2 हो गया ये, और 14 दिन कितना हो गया? 17, माइनस का 17 प्लस का 3n, तो इनका मल्टीप्लाई जब करते हैं तो ये जाएगा हमारा माइनस का 17n/2 और प्लस का 3n² 2। तो ये हो गया। हमने शायद कहीं मान रखने में गलती करी है यार। क्या बोल रहा है ये? एपी के 7 पदों का योगफल 49 है और 17 पदों का योगफल 289 है। और इसके n पदों का योगफल ज्ञात करो। तो n पदों का तो ऐसे ही निकालेंगे ना यार। n पद हैं, पहला पद इसका -7 है, और प्लस n - 1 इंटू डी, 7 दूनी 14
प्लस 3n माइनस 3 और n/2 माइनस 17 17 माइनस 3n। इतना ही आ रहा है क्या आंसर इसका? देखें भाई कितना आ रहा है इसका जो आंसर है 9वें का। n स्क्वायर आ रहा है, n स्क्वायर, ओनली n स्क्वायर आ रहा है आंसर। अब डिफरेंस कहाँ हो गया इसका, ये सोचो। या तो फिर d की वैल्यू निकालने में कोई गलती है। 5d माइनस 15, 5 से 15 3। और यदि स्क्वायर नंबर 1 पे रखता हूँ तो कितना आएगा इसका? 3 त्रिकारी 9। ये भी सही है यार, ये भी सही है। अब वहाँ डिफरेंस का ही आ रहा है 2a प्लस n माइनस 1d। रुको 1 मिनट। हाँ तो बच्चों देखो जो गलती थी हमारी वो यहाँ पर थी। देखो ये जो है ना 2a प्लस 6d इक्वल टू 14 दिया हुआ है, तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो a प्लस 3d प्लस 2 कहाँ से आएगा? प्लस 7 आएगा ना यहाँ से। ये अब सब कुछ गलत हो गया। चलो कोई बात नहीं, यहाँ से बढ़ाते हैं। और कैलकुलेटिव मिस्टेक्स हो जाती हैं कभी कभी, खैर कोई बात नहीं। इसमें क्या करते हैं, 2 से भाग कर देते हैं, पूरे में 2 से भाग करते थे तो ये होगा a प्लस 3d प्लस 7 आएगा इक्वल टू, यहाँ पर मैंने शायद 4 लिख दिया था या फिर 2 लिखा था, ऐसा कुछ था, ठीक है। और ये जो बोल रहा है सेकंड कंडीशन, यानी कि s ऑफ 17 जो है वो दे रहा है 289, तो ये 17/2 इंटू 2a प्लस 16d इक्वल टू 289, ठीक है। तो 17 से काट दो इसको, 17 आ जाएगा। ये 17 दूनी 34, या फिर इसको कर लो a प्लस 8d इक्वल टू 17 आ जाएगा, ठीक है। समीकरण नंबर तुम्हारी 2 बन गया। अब पहले ये है a प्लस 3d इक्वल टू 7 दिया है, इसको क्या करो घटा दो, ठीक है। माइनस 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 तो ये कैंसिल, ये नहीं यार, 8d प्लस 3d ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये बचेगा 5d इक्वल टू 10, तो d बराबर कितना आएगा? 2। देखो गलती यहाँ हो रही थी, वहाँ 3 आ रहा था, ठीक है। यही डिफरेंस है। अब d की वैल्यू अगर 2 आ गई तो समीकरण नंबर 1 जो है a प्लस 3d इक्वल टू 7 दिया हुआ है। अब d की वैल्यू 2 रखो, 3 इंटू 2 इक्वल टू 7, ठीक है। तो a इक्वल हो जाएगा 7 माइनस 6, तो a का मान कितना मिलेगा? 1। अब हम n पदों का योगफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? n पदों का योगफल। ये होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो n की वैल्यू पता नहीं है, n/2 और 2 इंटू a का मान 1 आ गया है, प्लस n का भी मान पता नहीं है, d की वैल्यू 2 आ गई है। इसको कर देते हैं n/2 2 प्लस 2n माइनस 2। आप देखना शायद आ जाना चाहिए। तो 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट हो गया और ये बचेगा n/2 इंटू 2n। तो n से वो 2 से 2 कैंसिल, ये बचेगा n स्क्वायर, ठीक है जी। वो जो कैलकुलेटिव मिस्टेक हो गई थी उसके लिए सॉरी, लेकिन करना इस तरह से, ठीक है। वहाँ पर गलती हो गई थी, यहाँ पर 7 की जगह हमने 4 लिख दिया था, ठीक है। तो इसे फटाफट नोट करो, दिस इज करेक्ट। हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 जो है बोल रहा है दर्शाइए कि a1 a2 और an जो है वो से एक AP बनती है। a1 a2 a3 an से एक AP बनती है। क्या बनती है? एक AP जनरेट होती है, ठीक है। और यदि हमारा फर्स्ट ऑप्शन में उसने दे रखा है, यदि हमारा an कितना है 3 + 4n दिया हुआ है, यदि हमारा an इतना है तो ये बताओ कि ये AP बना रहे हैं, ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो यदि मैं n इक्वल टू 1 ले लेता हूँ तो a ऑफ 1 कितना मिलेगा हमें? 3 + 4 इंटू 1 मिलेगा 7। यदि मैं n इक्वल टू 2 ले लेता हूँ, ठीक है, तो a ऑफ 2 मिलेगा मुझे 3 + 4 इंटू 2, ये मिलेगा 11। यदि मैं n इक्वल टू 3 ले लेता हूँ, ठीक है, तो a ऑफ 3 मिलेगा हमें 3 + 4 इंटू 3, ये 15 हो जाएगा, ठीक है। यदि मैं n इक्वल टू 4 ले लेता हूँ तो a ऑफ 4 जो मिलेगा हमें 3 + 4 × 4,
ये 19 मिलेगा। तो यदि इसको एक लाइन पे लिखें यानी कि 7, 11, 15 और 19, ठीक है, ऐसा हो रहा है ना। तो इसका प्रथम पद हो जाएगा 7 और डी कितना होगा इसका 11 माइनस 7 और 15 माइनस 11 और 19 माइनस 15। अगर ये तीनों बराबर है तो हमारा एपी में है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 4, ये भी 4 मिलेगा, ये भी 4, यानी कि इसका डी जो है हर एक स्टेप पर सेम है। तो लिख सकते हो कि अतः जो ये है कि ए एन इक्वल टू जो दिया है 3 + 4n जो है ए पी जनरेट करता है, ठीक है, ए पी जनरेट करता है, बिल्कुल करता है, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया इससे, नहीं क्योंकि ये ए पी बनी क्योंकि हमने इसमें 1 2 3 4 वैल्यू रखी और हमें ये मतलब सीरीज मिली और इस सीरीज को चेक किया तो इसका जो वो है डिस्क्रिमिनेंट यानी कि जो सर्वांतर है वो बार बार सेम ही आ रहा था, यानी कि ए पी में है, ठीक है। और इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। ये जो है इसकी थोड़ा वो अलग दी हुई है, ये दिया हुआ है ए एन इक्वल टू इसका दिया हुआ है 9 - 5n दिया हुआ है, ठीक है। और इसको भी वही प्रूफ करना है कि इससे भी ए पी बन रही है कि नहीं बन रही, ठीक है। तो यदि n इक्वल टू 1 ले रहा हूँ मैं तो ए ऑफ 1 मिलेगा मुझे 9 - 5 × 1 4 मिलेगा। यदि मैं n इक्वल टू 2 ले रहा हूँ तो ए ऑफ 2 मिलेगा मुझे 9 - 5 × 2, ये मिलेगा -1। यदि मैं n इक्वल टू 3 ले रहा हूँ तो ए ऑफ 3 जो है वो मिलेगा 9 - 5 × 3,